Assalamualaikum. Welcome to Peshawar Model School Boys 3. I hope you all are doing good in your homes. Okay, students, welcome to the online class of Geo for session 2021 to 2022. Okay, students, so this is your online Geo class. So take out your Geo books. आप अपनी Geo books सामने रख दें. Geo की वीडियो है ये आपकी. ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 पाकिस्तान. हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान. अब पाकिस्तान हम मतलब क्या, अगर इस टॉपिक के बारे में हम मतलब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बारे में क्या, हम पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में. एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान, इसके बॉर्डर्स किसके साथ शेयर हो रहे हैं, इसके लैंग्वेजेस, इसके कल्चर्स, इसके ट्रेडिशंस, इधर के जो मॉस्क हैं, एवरीथिंग इन पाकिस्तान वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं टॉपिक का. यूनिट नंबर 1 पाकिस्तान. Pakistan is located in South Asia. It shares common border with India, China, Afghanistan and Iran. पाकिस्तान हमारे पास एक ऐसी कंट्री है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. सो एशिया जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान उसी में आता है. पाकिस्तान हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. पाकिस्तान इज़ द कंट्री जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आती है. अब एशिया जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है ना, उसका भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होगा ना. तो पाकिस्तान जो हमारे पास है इट इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया. साउथ एशिया जो है वहाँ पे पाकिस्तान लोकेट करता है हमारे पास वर्ल्ड मैप में. हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, इट इज़ द पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. इट शेयर्स कॉमन बॉर्डर विद इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड ईरान. अब इसके जो बॉर्डर्स हैं ना, बॉर्डर्स पाकिस्तान के, वो इंडिया और चाइना, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना. इंडिया हमारे नेबर कंट्री में आता है, चाइना हमारे नेबर कंट्री में आता है, अफ़गानिस्तान हमारे नेबर कंट्री में आता है एंड सो ईरान. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज़. और हमारा जो पाकिस्तान है ना, इनके साथ कनेक्ट हुआ है. पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, इन कंट्रीज़ के साथ इन टच है. So the first point about Pakistan is that it is located in South Asia. It shares common border with India, China, Afghanistan and Iran. These are the countries जो पाकिस्तान बॉर्डर अपना इन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एज़ वी नो, आप 4th क्लास के स्टूडेंट थे. एज़ वी नो दैट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. अब हम स्टार्ट से यही पढ़ते हैं ना कि पाकिस्तान इन्होंने ही मतलब बनाया है. पाकिस्तान ये इनका एक ड्रीम था कि हमारे पास एक अलग स्टेट हो, एक अलग कंट्री हो फॉर मुस्लिम्स, जहाँ इनके ऊपर कोई ग़ुलामी ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ये अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी सके यहाँ पे. दैट्स वाई ये कामयाब हो गए थे. दैट्स वाई ही वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ये हमारे पास पाकिस्तान के फाउंडर थे. आपको ये पता होगा, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पाकिस्तान के बारे में स्टडी कर रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता हम अलग अलग पॉइंट पे आ रहे हैं. हमने पहले बॉर्डर्स शेयर करने की बात की. देन वी डिस्कस द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, दैट हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट about the population. The population is around 160 million, which is the 7th highest in the world.
अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की 160 मिलियन, 160 मिलियन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पाकिस्तान की, विच इज़ द हाईएस्ट, सेवन्थ हाईएस्ट। अब दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं सब कंट्रीज़ में सेवन्थ नंबर पे, सेवन्थ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, सेवन्थ स्केल में जो हमारे पास कंट्री है वो पाकिस्तान है एज अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर हम देख ले तो सेवन्थ नंबर पे है हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड, विच इज़ 160 मिलियन, 160 मिलियन हमारे पास पॉपुलेशन है। एंड एरिया वाइज पाकिस्तान इज़ 34th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम डिस्कस कर चुके हैं टोटल हमारे पास कितनी कंट्रीज़ हैं। हमारे पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमारे पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं 34th नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान है एज अ एरिया। एरिया मतलब जितनी, मतलब कितनी जगह वर्ल्ड में पाकिस्तान ने घेरी हुई है, तो वो 34th नंबर पे आ जाता है हमारे पास एरिया वाइज जो पाकिस्तान है। इट इज़ ऑन 34th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस स्लाइड में ये डिस्कस किया है दैट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 160 मिलियन विच इज़ द 7th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट हमने कर लिया दैट एरिया वाइज पॉपुलेशन हमारे पास जो पाकिस्तान की है वो हमारे पास पूरे दुनिया में 34th नंबर पे आती है। तो पॉपुलेशन हमारी अलग है, एरिया वाइज जगह हमारी अलग है, ये दोनों अलग अलग बात है। तो पॉपुलेशन इज़ 160 मिलियन एंड द 34th लार्जेस्ट कंट्री हमारे एरिया वाइज जो है वो हमारे पास पाकिस्तान है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी जो कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में वो हमारे पास आ जाता है नेशनल लैंग्वेज। अब बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। हम अगर जापान में देखें जापानीज़ है, चाइनीज़ है, हिंदी है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। बट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। उर्दू हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है क्योंकि वो ज़्यादा बोली जाती है हमारे कंट्री में। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। However, regional languages are spoken in different provinces. As we know that we have 4 provinces. हमारे पास जो 4 प्रोविंसेस हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध है, पंजाब है। हम ये जो लैंग्वेजेस है ना, पंजाबी पंजाब में ज़्यादा बोली जाती है, सिंध में सिंधी ज़्यादा बोली जाती है, पर मतलब पूरी दुनिया में थ्रू आउट जब हम देखें तो उर्दू इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज इसलिए है कि वो सबको आती है, सब इज़िली हम कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ उर्दू में कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज। अब हमारे पास इस तरह तो पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। पश्तो KPK में ज़्यादातर बोली जाती है। दैट्स वाई हमने सुबह सरहद प्रोविंस का नाम था वो भी चेंज हो गए KPK में, दैट इज़ खैबर पख्तूनख्वा। अब हर प्रोविंस में अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज इसलिए है कि वो हमारे मतलब थ्रू आउट ऑफ कंट्री, हमारे पूरे कंट्री में वो बोली जाती है टू कम्युनिकेट। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उर्दू में करते हैं कि हम समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ द नेशनल लैंग्वेज। हम अब पाकिस्तान के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एरिया वाइज पॉपुलेशन, द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। हमने ये डिस्कस किया कॉमन बॉर्डर्स हमारे जो शेयर हो रहे हैं, ईरान, चाइना, अफ़गानिस्तान, इंडिया, इनके साथ हमारे बॉर्डर्स शेयर हो रहे हैं। अब हमने नेशनल लैंग्वेज भी डिस्कस कर ली दैट वाई द उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज। और हमारे पास और कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी कंट्री में बोली जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोविंसेस, सूबे। हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में कितने सूबे हैं? पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, नेमली सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। दीज आर द 4 प्रोविंसेस विच आर इन आवर कंट्री। अब इस मैप
पे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मैप की पिक्चर मैं इस स्लाइड में इसलिए लाई हूँ ताकि आपके पास क्लियर हो जाए दैट दीज आर द प्रोविंसेस। अब आप देखिए NWFP और KPK दोनों लिखे हुए हैं। पहले ये NWFP था। NWFP जो हम इस सूबे का नाम भी पहले सरहद था ना, सूबा सरहद। अब लेटर ये चेंज हो गया है, ये KPK में कन्वर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि यहाँ पे पश्तो ज़्यादा बोली जाती है, दैट्स वाई यहाँ पठान ज़्यादा है तो KPK यहाँ का नाम कर दिया गया था। दीज आर द 4 प्रोविंसेस ऑफ आवर पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कंट्री है 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हुई है, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ में भी आ सकता है दैट what are the 4 provinces of our country पाकिस्तान। तो we have 4 provinces। हमारे पास 5th प्रोविंस भी आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान, बट वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं हुआ, तो हम वो मैप में वो काउंट नहीं करते। जो हमारे पास 5th प्रोविंस बातें हो रही थी, प्रोविंस 5th आएगा, बट वो ऑफिशियली अब अनाउंस नहीं हुआ तो वो हमारे पास नहीं आता। हम उनको प्रोविंस में अभी शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफिशियली अनाउंस बाय गवर्नमेंट नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, बिसाइड दीज 4 प्रोविंसेस, इन चारों सूबों के अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, formerly known as northern areas, are 2 political units under the Pakistani control. As I told you students that Gilgit-Baltistan is our 5th province, but it is not officially announced by government, that's why it is not counted in our provinces. बट आप इस मैप में देख सकते हो जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारे पास 2 प्रोविंसेस और आ सकते हैं, बट मतलब हमारे पास 4 प्रोविंस हमारे हैं, बट ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये भी हमारे अंडर ही आते हैं। इट इज़ अंडर द पाकिस्तान बट इट इज़ नॉट काउंटेड इन द प्रोविंसेस। ये हमारे पाकिस्तान के कंट्री में ही ये शुमार होते हैं, बट ये हमारे प्रोविंसेस में नहीं आते। लेटर ऑन में भी ये आ भी जाए प्रोविंसेस में, बट अब तक जो है ये प्रोविंसेस में नहीं काउंट हो रहे। वी हैव ओनली 4 प्रोविंसेस टिल नाउ, विच इज़ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हम आगे आगे पाकिस्तान की स्टडी कर रहे हैं, इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, हमारे जो पाकिस्तान में क्रॉप्स हैं जो हमारे पास इम्पोर्टेड हैं, इम्पोर्टेड हमारे पास वो क्यों हैं, क्योंकि वो हमारे पास ग्रोथ उनकी ज़्यादा है पाकिस्तान में, वो हम मतलब इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो सिस्टम है ना, वो भी इनकी वजह से होता है कि जो कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा हो रही हो, जो चीज़ ज़्यादा है तो वो दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर लें और जो उनके पास हो वो हमें दे दें। दीज आर द रूल्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। बट अब हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे विच आर द इम्पोर्टेड क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। द इम्पोर्टेड क्रॉप्स ग्रोन आर वीट, राइस, कॉटन। अब हमारे पास जो है वीट, गंदम, राइस, जो हमारे पास है चावल, कॉटन, रुई, दीज आर द कॉमन और जो इम्पोर्टेड हैं, जो हमारे पास ज़रूरी क्रॉप्स हैं, ये हमारे पाकिस्तान में हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मकदार में हैं। वीट, राइस एंड कॉटन, ये हम दूसरे कंट्री के साथ शेयर भी करते हैं। कॉटन बीइंग द मेन एक्सपोर्ट, अब हम कॉटन जो है हमारे पास ज़्यादा है ना, तो हम वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता जा रहा है ये। और दूसरे कंट्रीज़ के पास जो हम एक्स्ट्रा है, जो ज़्यादा फसल है, जो ज़्यादा चीज़ें हैं, वो हमें भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द इम्पोर्टेड क्रॉप्स ग्रोन आर वीट, राइस एंड कॉटन, कॉटन बीइंग द मेन एक्सपोर्ट। ये हमारे पास पाकिस्तान के बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा हैं। कॉटन, वीट एंड राइस, जो कि कॉटन हम दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एज़ आप लोग ये स्लाइड में देख भी रहे होंगे पिक्चर, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम लार्जेस्ट सिटी, पाकिस्तान में हमारे पास सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? कराची। कराची जो है हमारे पास लार्जेस्ट सिटी है। कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी वेयर ओवर 12 मिलियन पीपल लिव एंड वर्क। कराची हमारे पास एक ऐसा शहर है पाकिस्तान में, इट इज़ कॉल्ड एज द सिटी ऑफ लाइट्स। इसे हम सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। और ये बहुत, जैसे कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा है ना, सिटी ऑफ फ्लावर्स, हम इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी पुकारते हैं। इसी तरह कराची जो लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है उसे हम सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। वहाँ एनी टाइम रोशनियाँ होती हैं, मतलब हलचल वगैरह होती रहती है कराची में। इट इज़ द मेन एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान विच इज़ 12 मिलियन पीपल। 12 मिलियन पीपल वहाँ पे रहते हैं एंड वर्क, और काम करते हैं। अब ज़ाहिरी बात है वहाँ पे हम रहेंगे तो हम वहाँ पे काम भी करेंगे, तो 12 मिलियन पीपल वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ कराची। ये मिज़ार कायद जो बना हुआ है ना इस स्लाइड में, ये कराची को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज़ द कराची सिटी। Okay students, come to the next point. People of Pakistan is called Pakistanis. अब हम इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियंस होंगे, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो अमेरिकन्स होंगे। इसी तरह पाकिस्तान में जो रह रहे हैं दैट आर कॉल्ड पाकिस्तानीज़। हम जो पाकिस्तान में रह रहे हैं हम सब पाकिस्तानीज़ हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। दे आर ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ही ब्रेव हैं। दे आर द ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब एग्रीकल्चरल कंट्री क्या होती है? जहाँ पे मतलब ये एग्रीकल्चर जो है हमारे पास खेत सब कुछ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में खेत वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे इसको एग्रीकल्चरल कंट्री इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेबर्स हैं जो कि मेहनत करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इन खेतों में लगे रहते हैं ताकि हमें अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड कर सके और पाकिस्तान को इसी तरह अच्छे से चलाते जाएं। Therefore, most of the people are associated with agriculture. अब एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल हमारे पास कंट्री है, तो ज़्यादातर पीपल भी उसी में ही, ज़्यादातर लोग उसी में ही एसोसिएट होंगे, उसी में ही होंगे ना। अगर हमारे पास एरिया ज़्यादातर एग्रीकल्चरल वाला है तो वहाँ पे बंदे लेबर जो है ज़्यादा काम भी करते होंगे ताकि हमें अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सके। दैट्स वाई इट इज़ द एग्रीकल्चरल कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। इस स्लाइड में आप लोग देख भी सकते हैं एक खेत में दे आर वर्किंग, तो ये पाकिस्तान इज़ द एग्रीकल्चरल कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल ड्रेस। हर एक कंट्री का अपना एक लिबास होता है। जापान में एक अलग लिबास है। जापान में एक लिबास है, उसको एक नाम लिया जाता है किमानो। किमानो वहाँ का एक लिबास है जो कि वहाँ का नेशनल ड्रेस है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी हमारा नेशनल ड्रेस है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। द नेशनल ड्रेस फॉर मैन इज़ शलवार कमीज़, शेरवानी एंड जिनाह कैप। अब हमारे पास शलवार कमीज़ हम देखते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो हम देखते हैं कमीज़ शलवार में होते हैं। पैंट शर्ट्स कम पहने जाते हैं और वो भी अगर पहने जाते हैं तो कोई ओकेजनल वाइज पहने जाते हैं। सूट्स वगैरह ओकेजनल वाइज पहने जाते हैं, पर शलवार कमीज़ एक ऐसा ड्रेस है हमारे पास जो कि एनी टाइम हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पहनते हैं, स्पेशली मैन। शलवार कमीज़, शेरवानी एंड जिनाह कैप। एज आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह की पिक्चर है। इन्होंने शेरवानी पहनी हुई है और इस तरह कैप, इस कैप को हम जिनाह कैप कहते हैं। ये भी हमारे नेशनल ड्रेस में आता है। और ये शेरवानी हम जो पहनते हैं मैन, हमारे जो कंट्री की मैन है, हमारे पास जो कंट्री के मैन है वो शलवार कमीज़, शेरवानी एंड जिनाह कैप पहनते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेशनल ड्रेस को। एंड फॉर वुमेन इट्स शलवार कमीज़ विद दुपट्टा।
और अगर आप लोग अपने घर में देख लें, आप लोग अपनी आंटी को देख लें, अपनी अम्मी को देख लें, अपनी ममा को देख लें, वो आप लोगों को शलवार कमीज़ और दुपट्टे में नज़र आएंगी। तो वो हमारे पास नेशनल ड्रेस हो गया फॉर वुमेन। मेन का हमारे पास शलवार कमीज़ था, शेरवानी थी विद द जिना कैप, और जो हमारे पास वुमेन है उनका था शलवार कमीज़ विद दुपट्टा। दीज आर द नेशनल ड्रेसेस फॉर मेन एंड वुमेन जो कि हमारे पाकिस्तान की हैं। आप लोग इस स्लाइड में भी देख सकते हो, इस छोटी सी बच्ची ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है विद दुपट्टा हिजाब के स्टाइल में, और आपके पास छोटा जो बच्चा खड़ा हुआ है उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पिक्चर है उन्होंने शेरवानी एंड जिन्ना कैप पहनी हुई है। तो दैट इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट रिवर। रिवर अब एक ऐसी चीज़ है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें होता है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है, दैट इज़ द इंडस रिवर। इंडस जो हमारे पास रिवर है ना, इसका पहले नाम डिसाइड नहीं हो रहा था। स्टार्ट में जब ये आया तो ये सिंधु के नाम से था। देन लेटर ऑन इट बिकेम द हिंदू। अब सिंधु से ये हिंदू बन गया था इसका नाम, बट लेटर ऑन ये इंडस बिल्कुल फाइनल हो गया था इसका नाम बाय रोमन के लोगों ने ये नाम डिसाइड किया था, तो बस ये फिर डन हो गया था। रिवर इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री। अब हमारे पास रिवर इंडस जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर। हमारे पाकिस्तान की जो मतलब कंट्री है, इधर बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, बट द लार्जेस्ट रिवर इज़ रिवर इंडस विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। हमारे सेंटर ऑफ द कंट्री में जो जगह है ना, वो रिवर इंडस है, तभी ये सबसे लार्जेस्ट इंडस रिवर है। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान मतलब दुनिया में जब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कैनाल सिस्टम जो है वो बहुत ही बेस्ट कैनाल सिस्टम कहलाया जाता है पूरे ओवरऑल कंट्री में। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मतलब कुछ मतलब इस तरह तो बहुत ज़्यादा होंगे, पर उन बहुत ज़्यादा अच्छों में एक अच्छा हमारे पाकिस्तान का भी कैनाल सिस्टम है। सो स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट रिवर इज़ द रिवर इंडस इन द पाकिस्तान विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। आप इस स्लाइड में देख भी सकते हो, ये रिवर इंडस की पिक्चर मैंने लगाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ही रिवर इंडस है। ओके स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द हाईएस्ट माउंटेन एंड बिगेस्ट मॉस्क। हाईएस्ट माउंटेन जो हमारे पास है, द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ K2 ऑल्सो लाइज इन पाकिस्तान। अब हम माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन्स कितने ज़्यादा बड़े होते हैं। हम अगर हिली एरियाज़ में जाएं, ट्रिप्स में जाते हैं ना, हम हिली एरियाज़ में फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे हम माउंटेन्स देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वो बड़े नज़र आते हैं। बट द हाईएस्ट माउंटेन इन आवर कंट्री इज़ द K2 हमारे पास नाम है एक माउंटेन का, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन है हमारे पास पाकिस्तान में, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट वो हमारे दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। तो दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है K2 विच इज़ इन पाकिस्तान। ये भी हमारे पास एक बहुत ही प्राउड एक मोमेंट है कि हमारे पास जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है हमारे ही कंट्री में वो है, विच इज़ K2। या आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, K2 माउंटेन है विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट मॉस्क, फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे पास मॉस्क को हम डिस्कस करेंगे। मस्जिद जो है, मसाजिद इस तरह बहुत है हमारे कंट्री में, बट द फैसल मॉस्क इज़ द बिगेस्ट मॉस्क, सबसे बड़ा मॉस्क है हमारे कंट्री में, विच इज़ फैसल मॉस्क। और ये फैसल मॉस्क हमारे इस्लामाबाद में है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। कैपिटल सिटी है ना हमारी इस्लामाबाद, तो वहाँ पे फैसल मॉस्क है, विच इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स,
कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पाकिस्तान में नेशनल के नाम से हमारे पाकिस्तान में है नेशनल एयरलाइंस। इस तरह हमारे साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा एयरलाइंस हैं, बट PIA इज़ द नेशनल एयरलाइन। ये हमारे पास नेशनल एयरलाइन इसलिए भी है कि ये सबसे पहले पाकिस्तान की एयरलाइन है। सबसे पहले PIA ही पाकिस्तान की एयरलाइन बनी थी, दैट्स वाई इट इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान। ओके, सेकंड वन इज़ द नेशनल जूस शुगर केन। गन्ने का जो जूस होता है, गन्ना हमारे पास जो है ना, तो वो पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा है और ये ज़्यादातर लोगों को पसंद भी आता है और कॉमन भी है, हर कोई ये पी सकता है। दैट्स वाई इट इज़ द नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान इज़ शुगर केन, गन्ने का जूस। थर्ड वन इज़ नेशनल गेम। इस तरह हमारे पास क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एवरीथिंग ये गेम्स हैं हमारे पास। बट द हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल मारखोर हमारे पास नेशनल एनिमल इसलिए है क्योंकि वो हमारे पास रेयर है। रेयर बहुत ही कॉमन नहीं है हमारे पास, ज़्यादातर आपको नज़र नहीं आएगा। मारखोर इसलिए भी हमारा नेशनल एनिमल है कि वो बहुत ही रेयर है हमारे पास। बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग जगह से लोग आते हैं इसके शिकार करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसके बजाय हमें रकम देते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ही रेयर एनिमल है और ये हमारे पास नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल हमारा नेशनल पोइट है और ये बहुत ही हमारे पास कदीम ज़माने का है ना, और बहुत ही फेमस भी है। दैट्स वाई इट इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल। नेशनल फ्लावर जैस्मिन। हमारे पास बहुत फ्लावर्स हैं, रोज़ है, सनफ्लावर है, बट द जैस्मिन फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान के बारे में स्टडी कर रहे थे, तभी हमने इन सब को अपने नज़र में हम लाए हैं। दैट व्हाट इज़ द नेशनल एयरलाइन, नेशनल जूस, नेशनल गेम, नेशनल एनिमल, नेशनल पोइट, नेशनल फ्लावर, दीज ऑल आर इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फैक्ट्स जो कि चेंजेबल नहीं होती है, वो बातें जो उनमें चेंजिंग नहीं आती। So the capital of Pakistan is Islamabad. As we discussed, as we know that Islamabad is the capital city of Pakistan because of it is in the center of Pakistan, जो कि सेंटर ऑफ पाकिस्तान में है। ये इस्लामाबाद है जो कि हमारे पास कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है। करेंसी जो हमारे पास पैसे होते हैं ना, वो रुपीज़ के फॉर्म में होते हैं ना, ये हमारी करेंसी है। हमारी करेंसी हमारे पास कौन सी है? रुपीज़। हमसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ योर करेंसी, तो हम कहेंगे हमारी आवर करेंसी इज़ रुपीज़। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रिलीजन। जो हमारे पास रिलीजन है, जो हमारा मज़हब है, दैट इज़ इस्लाम इज़ आवर रिलीजन। लैंग्वेज उर्दू, हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दैट आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप मुझसे आप नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हो। आप अच्छे से ये वीडियो देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।